हाँ जी, हमने सक्सेसफुली अपना जेंगो का पहला प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, रन कर दिया। ठीक है। एक्चुअली में ये टेस्ट रन है, अभी हम इन डेप्थ देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में चीज़ों को ओवरव्यू करेंगे ताकि वो हमें समझ भी आने लग जाएं। और मज़ीद देखेंगे यहाँ पे हमें क्या 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 कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सबसे ऊपर इसके यहाँ पे फाइल मेन्यू है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आपके प्रोजेक्ट का आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला, ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपने क्रिएट करके जो रन किया है। ठीक है, जिस फोल्डर को आपने वीएस कोड के अंदर रन किया है वो यहाँ पे है। इसके नीचे प्रोजेक्ट के नाम से ही एक और फोल्डर बना हुआ है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जेंगो का जो प्रोजेक्ट होता है वो एप्लीकेशंस के ऊपर बेस कर रहा होता है और अदर नेसेसरी फाइल्स उसके साथ साथ होती हैं। ठीक है, तो हर एप्लीकेशन एक फोल्डर के सब फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, और एक डेटाबेस फाइल है और एक मैनेज डॉट पी वाई फाइल है। मैनेज डॉट पी वाई फाइल जो है ये सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे जब हम स्क्रिप्ट में रन करते हैं तो ज़्यादातर जो कमांड्स हैं वो मैनेज डॉट पी वाई से रन हो रही होती है। तो ये मैनेज डॉट पी वाई सारी के सारा जो है वो कमांड लाइन वगैरह को मैनेज कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने देखा लास्ट टाइम ये हमने सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट को रन कर दिया। एडमिन पैनल का भी एक प्रिसाइज सा ओवरव्यू हमने ले लिया यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि हम जेंगो में एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के रन प्रोजेक्ट जो हमने कमांड रन की हुई थी उसको हमने टर्मिनेट किया और सी एल एस करते हैं ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। और एक ऐप जो है वो अ, यहाँ पर हम एक ऐप रन करते हैं। ठीक है, सपोज हम एक यूजर्स के नाम से एक ऐप रन कर देते हैं। ठीक है, या यूजर्स या यूजर मैनेजर। ठीक है, या यूजर सर्विसेज। ठीक है, हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी कोई नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक यूज़र्स का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम यूज़र की एप्लीकेशन के लिए यूज़र मैनेजर करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम रख सकते हैं जो ऐप आपको रिक्वायर्ड है उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो इस ऐप को यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। देखें जैसे ही ऐप क्रिएट हुई तो यहाँ पे आप देखें यूज़र मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, लेफ्ट साइड पे इस मेन्यू के अंदर अगर हम यहाँ से जाके अपने प्रोजेक्ट में देखें, ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जाएं तो आपको दो सब फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हर एक फोल्डर जो है वो एक प्रोजेक्ट है, ये डेटाबेस फाइल है और ये मैनेज डॉट पी वाई फाइल है। ये सेम हिरारकी आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट आया और ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया ये डेटाबेस की फाइल है और ये मैनेज डॉट पी वाई की फाइल है। ठीक है, अभी हमने प्रोजेक्ट को भी रन कर लिया, लेकिन जैसे ही हम प्रोजेक्ट कोई भी अपने एप्लीकेशन जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाना होता है। ये लाजमी है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का एक फोल्डर है। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप के फोल्डर में हमने अपने सारे जो दोनों प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ लिस्ट करना है। तो जो नाम वहाँ पे हमने रखा, ठीक है, जैसे कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप जो हमने चलाई। और उसके बाद अदर प्रोजेक्ट जो हम इसमें लिस्ट कर रहे हैं वो हमने क्या रखा था, यूज़र मैनेजर। ठीक है, यूज़र मैनेजर और ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर होएगा और एंड पे इसको कॉमा सेपरेटेड करेंगे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी क्योंकि ये काफ़ी कंप्रीहेंसिव है। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलें जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हमने सेटिंग्स में इसको ऐड कर देना है, ये लाजमी स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये यूज़र मैनेजर का जो सा है वो ऐप भी आ गई है और हमने अपनी पहली ऐप भी इंस्टॉल कर ली है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो दोबारा से रन सर्वर की एक कमांड रन करते हैं। ठीक है, ये कमांड रन हो गई। और हम अगर यहाँ चले जाएं, यहाँ जाके अब देखें तो अभी प्रोजेक्ट हमारा नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, अभी हम मज़ीद इसमें देखेंगे कि क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर क्या है एप्लीकेशन का, उसको अभी हम ओवरव्यू करेंगे। आज के लिए अभी इस रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ तक ही।